नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रणव है। आज हम लोग फिश फार्मिंग के एक वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मछली पालन में बहुत चीज अनुभव आप किए होंगे। मछली पालन व्यवसाय कैसा है और इसको कैसे आप देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, आज के डेट में मछली पालन व्यवसाय तो बहुत ही सुंदर व्यवसाय है। लोग जो बाहर जा करके जो थोड़ा बहुत जो काम कर रहे हैं, जो समय देते हैं अपना, उसका कुछ समय जो है अगर मछली पालन पे अगर थोड़ा सा अगर जगह हो उनका और मछली पालन करें तो अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा अच्छा इसलिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपना घर पे भी रह करके परिवार के साथ जो है अपना काम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो सर, आप शुरुआत किए थे तो कितने एकड़ से किए थे, कितना एरिया से किए हम थे? पूरा 4 बीघा से ही किए। 4 बीघा से शुरुआत किए थे। तो शुरुआत जैसे किए थे उस वक्त कौन सी मछली से शुरुआत किए थे, अभी कौन सी मछली का पालन कर रहे हैं? हम देखिए शुरुआत में जो है थोड़ा सा आईएमसी डाले थे। आईएमसी जी। आईएमसी कोई ब्रीड है ना? हाँ, आईएमसी मतलब छोटेदार जो होता है, रेहू भाकुर अच्छा, कई मिक्सिंग जो है अच्छा अच्छा। उसी का किए अलग थे। अलग लेयर में अलग अलग मछली। दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन था वीडियो का। वीडियो फिश फार्मिंग पे है और भाई का इंटरव्यू लिया जा रहा है। वो बता रहे हैं कि फिश फार्मिंग कैसे स्टार्ट किया उन्होंने और कितने एरिया से स्टार्ट किया। तो जैसे इन्होंने बताया कि 4 बीघा से स्टार्ट किया, तो ये अच्छा है। जैसे लोग मेरे पास, जो हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, तो 5 कट्ठा 10 कट्ठा या 5000 स्क्वायर फीट 10,000 स्क्वायर फीट का काफ़ी तालाब रहता है, उससे एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई रखते हैं। तो कभी भी आप स्टार्ट करें तो 1 बीघा तो कम से कम एरिया रखें। जैसे आप खेती करते हैं, तो अगर छोटे एरिया में 5 कट्ठा 10 कट्ठा में करेंगे तो कितना ही बेनिफिट होगा, उसी तरीके से फिश फार्मिंग भी है। अगर छोटे एरिया में करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो फिश फार्मिंग 1 बीघा से तो कम से कम स्टार्ट करना चाहिए। और अगर ज़मीन नहीं है तो बात अलग है तो 1 बीघा से स्टार्ट करना चाहिए। और इन्होंने जैसे बताया कि कौन सा ब्रीड स्टार्ट किया, तो इन्होंने पंगास मछली, जिसको जासर प्यासी भी कहते हैं, उससे स्टार्ट किया। और साथ में आईएमसी मतलब इंडियन मेजर कार्प, जिसमें आपका रेहू कतला, रेहू कतला और मृगल मछली, ये तीनों आईएमसी मछली के कैटेगरी में आती है। और विदेशी कार्प जैसे ग्रास कॉमन, बिगेड, ये सब विदेशी कार्प में आ जाता है। तो पंगास मछली जो होता है स्टार्ट करने के लिए अच्छा होता है, और साथ में कार्प मछली, दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है। दोनों इक्वल साइज में रहे तो ज़्यादा बेटर है। अगर कार्प मछली बड़ी साइज में है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पंगास रफ एंड टफ मछली होती है। इन्होंने स्टार्ट पंगास के साथ किया है। अच्छा ब्रीड है। फरवरी के बाद से 15 फरवरी से पंगास का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। जब ठंड कम हो जाती है तो पंगास उस समय से डाला जा सकता है। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। और तो आईएमसी से पंगास की तरफ शिफ्ट होने का कारण क्या रहा? कारण कुछ नहीं है, दोनों का साथ में ही पालन करते हैं। जी। जैसे पंगास और आईएमसी दोनों मिक्स करके। अभी भी कर रहे हैं हाँ, अभी भी कर रहे हैं। पंगास और आईएमसी दोनों। जी। तो जैसे अभी रख रहे हैं दोनों, तो दोनों में एक साथ रहने में कोई दिक्कत होगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। बल्कि और अच्छा है कि जो हम पंगास को जो दाना जो खिलाते हैं, तो पंगास जो वेस्टेज करेगी वो आपका चोटेदार खा जाएगा आईएमसी जो है। अच्छा अच्छा। तो आईएमसी जो है उसका ग्रोथ भी हो जाएगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा उसमें। अच्छा अच्छा। जी। तो जैसे मछली पालन जो व्यवसाय है, कितने समय का है, मतलब कितने डालने के बाद कितने समय में तैयार होती है मछली? देखिए, मछली का टाइम पीरियड तो जो लगना है प्राकृतिक का वो लगना ही है, जी जी। लेकिन इस टाइम पीरियड को हम लोग थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं। अच्छा सॉर्ट आउट करने का तरीका है कि आप नर्सरी में पहले बच्चा डालते हैं। अच्छा। तो उसके लिए अलग अलग पोखरा हाँ, बनाए? अलग अलग है, नर्सरी अलग है। उधर में आपका पोखरा जो नर्सरी। भाई जैसे बता रहे हैं कि फिश फार्मिंग, ये पंगास मछली और कार्प मछली, जो रेहू कतला इन्होंने डाला है, वो दोनों साथ में डालते हैं। और पंगास को जो फ्लोटिंग फीड खिलाते हैं, उसी का जो वेस्ट बच जाता है वही कार्प मछली खा लेती है। तो भाई बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। ऑलरेडी जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो सारा एब्जॉर्ब मछली नहीं कर पाती है, और न्यूट्रिएंट्स जो उनका वेस्ट बीट होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स रहता है। तो जो दूसरी कार्प मछली है, नीचे लेयर की मछली है, वो मछली उसको खा के भी बढ़ जाती है। तो दोनों कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होता है, कार्प और पंगास मछली का। तो आप भी अगर करना चाहें तो ये दो मछली, मतलब कार्प में कोई भी विदेशी कार्प हो या देसी अपना आईएमसी हो, और पंगास मछली या सिंगल पंगास भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। भाई बिल्कुल सही बता रहे हैं, एग्जैक्ट एक्यूरेट बात बता रहे हैं। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। जो बच्चा डाल देते हैं, जो दाना मछली का होता है, उसको डाल के उसमें 100 ग्राम 150 ग्राम का कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है करने के बाद आप जब पौंड में जब उसको ट्रांसफर कीजिएगा। ट्रांसफर करना आसान है? हाँ, बहुत आसान है। तो आते हैं लोग मछली मारने वाले जो है, जी। वही आपको ट्रांसफर कर देंगे उसमें से। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद मोटामोटी मान के चलिए कि 3 से 3.5 महीने जी। उसको तैयार होने में लगेगा। अच्छा, इसमें बड़े वाले जो आपका तालाब है उसमें 3.5 महीने में तैयार हो तैयार हो जाएगा? जाएगा। अच्छा अच्छा। तो मतलब मुख्य रूप से देखा जाए तो आप बड़े वाले तालाब में मात्र 3.5 महीने का समय ही लगेगा? हाँ, 3.5 महीने का। तो एक बार जैसे मछली निकल जाती है तो फिर उसके बाद कुछ समय पोखरा खाली भी करना पड़ता है या फिर सुखाना भी पड़ता है? खाली क्या, पहले था कि खाली आदमी करता था, तो मान लिया दवाई फवाई आ गया है जी। तो उसका यूज करके जो है आप सैनिटाइज करके जो है फिर से आप
डाल सकते हैं उसमें। अच्छा अच्छा। भाई जो बात कर रहे हैं वो नर्सरी पॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। नर्सरी पॉन्ड एक छोटा तालाब होता है और जिसमें बच्चों को पाला जाता है। कोई भाई जैसे बड़ा बच्चा मांगते हैं 50 लाइन 100 लाइन इस टाइप से, तो बड़े साइज़ का बच्चा ट्रांसपोर्टेशन करना इजी नहीं होता है, ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी मॉर्टेलिटी आती है। तो नर्सरी पॉन्ड सभी लोग को एक नर्सरी पॉन्ड या 2 नर्सरी पॉन्ड तो रखना चाहिए, डिपेंड करता है कितना नंबर ऑफ तालाब कितना है आपके पास, उस पर कम से कम एक नर्सरी पॉन्ड तो हर के पास होना चाहिए। अगर प्रोफेशनली और अच्छे तरीके से आप फिश फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो उसमें जैसे भाई ने बताया उसमें अपना पहले डालते हैं 50 ग्राम 100 ग्राम 150 ग्राम जो भी उनको करना है वो करते हैं। 2 महीना 4 महीना जो भी समय रखना रहता है वो उसमें रखते हैं। उसके बाद अपना बड़े तालाब में डालते हैं। इससे क्या होता है कि जो हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है, ऐसा जनरली 1 इंच का साइज़ बच्चा डालें तो 1 साल अप्रॉक्स कोई भी मछली होती है अप्रॉक्स 1 साल समय लग ही जाता है। कोई मछली में थोड़ा कम, कोई मछली में थोड़ा ज़्यादा, बट एक मोटा मोटी 10 महीना 1 साल तो लगता ही है। तो इसको आप कम कर सकते हैं टाइम को। नर्सरी में अपना पहले बच्चा बड़ा कर ले, उसके बाद डाले तो 4 महीना 5 महीना में एक निकल जाता है, तो साल में 2 हार्वेस्टिंग निकाल सकते हैं। ये अच्छा तरीका है, आप बिल्कुल ट्राई करें। नर्सरी पॉन्ड बना के अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा और बेनिफिट आप 2 बार 2.5 बार कल्चर निकाल सकते हैं साल में। मैं 3 बार इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ठंड के समय कोई भी मछली का थोड़ा ग्रोथ कम ही रहता है, तो 2 बार एटलीस्ट तो आप निकाल ही सकते हैं साल में कल्चर। चलिए वीडियो को आगे और दूसरा देखते हैं। तो एक आइडियल तालाब कितना बड़ा होना चाहिए? जैसे 1 एकड़ में उसका पानी वाला एरिया होना चाहिए या तो 1 बीघा का कम से कम तालाब होना चाहिए। एक बीघा का ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा रखा जाना चाहिए? अब देखिए, पंगास अगर करना है, प्रॉपर पंगास करना है तो उसके लिए आप 1 बीघा कम से कम रखिए, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी मत कीजिए। अच्छा अच्छा। 1 बीघा में ग्रोथ भी अच्छा आता है और आपका रख रखाव में भी सुविधा हो जाता है। गहराई कितनी होनी चाहिए? गहराई मोटामोटी मान के चलिए कि 5 फीट 6 फीट पानी अभी जैसे आपका पानी का कितना गहराई पे पानी? अभी मान के चलिए कि 6 फीट का सब पानी 6 फीट पानी है। डेली जैसे हम देख रहे हैं कि बोर्डिंग आपका चल रहा है, मतलब पंपिंग सेट वगैरह चला रहे हैं, तो मोटर वगैरह कितना देर चलाते हैं? मोटर हम चाहते हैं तो ताजा पानी नहीं डालते हैं। अब 3 बजे से टाइम होता है एरिएशन के तौर पर हम चलाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी का पानी उसी में जब सर्कुलेट होगा तो मछली जो है पड़ेगी। तालाब में डालते हैं या फिर नहीं, उसी में उसी में से उसी में। अच्छा, मतलब उसका जो पाइप है इनलेट आउटलेट दोनों उसी में है, उसी में रोटेट होता रहता है। तो ताजा पानी भी कभी कभी डालते हैं? ताजा पानी कभी जरूरत हुआ, अगर पानी गंदा महसूस हुआ या गंद आने लगा तो चेंज कर देते हैं। तो जैसे ताजा कितने एडिशन का काम कितने समय तक कर? देखिए, सुबह शाम आप चला दीजिए 4 घंटा से। अच्छा अच्छा, सुबह शाम मिला के 4 घंटा। तो अभी जैसे सबसे पहला जो सवाल था इनका, जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनका, कि तालाब कितना बड़ा होना चाहिए, तो इन्होंने भी बताया कि 1 बीघा का कम से कम तो होना ही चाहिए। और उससे भी अगर कार्प मछली कर रहे हैं, मतलब जो ग्रास हो गया, कॉमन बिग हेड, ये सब जो कार्प मछली होती है, रेहू कतला, आप इसके लिए 2 बीघा 3 बीघा का भी अगर तालाब है तो कोई दिक्कत नहीं है। पंगास मछली के लिए 1 बीघा सफिशिएंट होता है, थोड़ा बड़ा छोटा भी रहेगा तो चलेगा पंगास मछली में, जिसको जासर प्यासी भी कहते हैं। कैटफिश मछली है, कैटफिश मछली थोड़े कम एरिया में भी आराम से तैयार हो जाती है, और भी दूसरे जैसे कैटफिश, सिंगी, टेंगरा, ये सब भी छोटे एरिया में तैयार हो जाता है। पंगास कंपेरेटिवली थोड़ा बड़ा जगह चाहिए सिंगी और टेंगरा ये सबसे। और जो दूसरा सवाल था कि पानी का डेप्थ कितना होना चाहिए, गहराई तालाब का कितना होना चाहिए, तो किसी भी तालाब का 5 से 6 फीट गहरा होना चाहिए, मतलब पानी 6 फीट के आसपास या 5 फीट के आसपास रहना चाहिए, और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए 3 फीट 2 फीट, और बहुत ज़्यादा 10 फीट 20 फीट भी नहीं होना चाहिए। एक आइडियल पानी का डेप्थ 5 से 6 फीट ही होता है, इसी में ग्रोथ अच्छा आता है। मैं रीज़न भी बता देता हूँ क्यों इतना ही 5 से 6 फीट गहरा पानी होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गहरा पानी होने से ये होता है कि जो धूप होता है वो नीचे तक पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, और नीचे के सतह में अगर पेनिट्रेट धूप नहीं करेगा तो बीमारी पकड़ेगा मछलियों में। और ज़्यादा जैसे पंगास मछली है, कैटफिश मछली है, वो सांस लेने के लिए ऊपर आती रहती है, तो ज़्यादा अगर 10 फीट 20 फीट गहरा पानी रहेगा तो वो हमेशा नीचे से ऊपर करते रहेगी। तो जैसे इंसान ज़्यादा दौड़ेगा तो पतला हो जाता है, वैसे ही मछलियाँ में ज़्यादा ऊपर नीचे करेंगी तो उनका भी वेट उतना गेन नहीं हो पाएगा। अगर वो सीधे डायरेक्शन में घूम रही हैं तो वो ठीक है उनके लिए, बट वो मजबूरी में जैसे उनको सांस लेना और उसके लिए वो वापस ऊपर आ रही हैं, ऊपर नीचे कर रही हैं, तो उनका वेट उतना ग्रोथ नहीं पकड़ पाएगा। एक तो बीमारी रीज़न हो गया धूप नहीं लगने के कारण, दूसरा ज़्यादा मछलियों को ऊपर नीचे करना पड़ जाएगा। तो ये रीज़न होता है, ज़्यादा गहरा तालाब नहीं होना चाहिए। चलिए वीडियो को आगे और देखते हैं। तो अभी जैसे मछली पालन कर रहे हैं तो दाना किस तरीके से खिला रहे हैं और कौन सा दाना खिला रहे हैं उसके बारे में? अब दाना तो हम खिला रहे हैं कईनों का। अच्छा अच्छा, मतलब किसी कंपनी का।
तो एक बात बताइए, जैसे दाना कितना मात्रा में खिलाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीड भी दाना के अलावा भी देते हैं? देखिए यूज कर रहे हैं तो प्रोबायोटिक यूज करने से क्या होता है कि थोड़ा सा FCR कम आता है। अच्छा अच्छा। तो उस समय जो है आदमी दाना जैसे खिला रहा है तो आदमी कहता है 1.3 या 1.4 जी। किलो समझो FCR जो है आ जाता है 1 किलो तैयार करने में। अच्छा, 1 किलो तैयार करने में। तो जैसे कौन सा, बहुत सारे दाना आप ट्राई करके देखे हो, बहुत सारे खुद से पहले फीड देते हैं, तो वो देना सही है या फिर कंपनी का फीड ही देना सही है? नहीं, कंपनी का फीड ही देना सही है। खुद से मतलब अच्छा तैयार नहीं कर पाएंगे लोग। देगा। इसलिए कि देखिए पर मछली क्या है, मछली तो आपका बढ़ेगा इसे भी, जी। आप डाल दिए तो कुछ ना कुछ खिलाइएगा तो बढ़ जाएगा। जी। लेकिन प्रॉपर जो फीड जो कंपनी के जो बना हुआ है आप उसको खिलाइएगा तो आप बिजनेस के तौर पे उसको खिलाइएगा ना, तो उससे बेनिफिट आपको मिलेगा। फीड के बारे में बात हो रही है वीडियो में। फीड मतलब जो कमर्शियल फीड आता है, फ्लोटिंग फीड, उसके बारे में बात हो रही है। तो ये भाई अपना बता रहे हैं कि यूनो कंपनी का ये फीड खिलाते हैं। यूनो भी ठीक कंपनी है, और भी कंपनी आती है, जैसे हम लोग फिशवेल का काम कर रहे हैं अभी, फिशवेल का दाना बेचते हैं, और अनमोल का ब्रांड है ये फिशवेल, और भी काफ़ी सारी एबिस कंपनी है, और काफ़ी सारी ब्रांड है, लेकिन फेमस 3-4 ही ब्रांड है। एबिस हो गया, और इन्होंने जो बताया यूनो हो गया, और भी 2-3 ब्रांड है। ज़्यादा इस फिश फार्मिंग में अभी जो दाना है उसमें बहुत ज़्यादा ब्रांड का इंट्रोडक्शन अभी नहीं है। लोकल ब्रांड तो काफ़ी हैं, लेकिन फेमस 3-4 ही ब्रांड है। और जो फ्लोटिंग और एक सिंगिंग फीड भी होता है, सिंगिंग फीड जो कार्प मछली होती है उनके लिए खिलाया जाता है। फ्लोटिंग फीड पंगास, रूपचंद, ये सब मछलियों को खिलाया जाता है। और नेचुरल खाने की बात कर रहे हैं, ये नेचुरल खाना दिया जा सकता है। कार्प मछली को 100% नेचुरल खाने पे भी पाला जा सकता है। थोड़ा दाना भी देना चाहते हैं आप, मिक्स करके दाना भी और नेचुरल भोजन भी, तो दोनों दिया जा सकता है। हाँ, पंगास में आपको 80 to 90% तो कमर्शियल फीड ही देना होगा, और जो बचा है अगर आप नेचुरल खाना देना चाहते हैं तो पंगास सरसों खली भी खाता है। और राइस ब्रांड तो उतना रिजल्ट उसमें अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि कैटफिश है, कैटफिश को हाई प्रोटीन फीड चाहिए होता है। तो हाई प्रोटीन में एक सरसों खली भी कर सकते हैं। मकई का ज़र्रा उबाल के दिया जा सकता है, और उबालने के बाद जब वो ठंडा हो जाए तब दिया जाता है। ये मैं नेचुरल भोजन के बारे में बात कर रहा हूँ। 70-80% तो आपको एटलीस्ट कमर्शियल फीड अगर पंगास मछली का पालन कर रहे हैं तो उसमें देना पड़ेगा, और साथ में ही कुछ नेचुरल फीड अगर देना चाहें तो ये सब जो मैंने बताया दे सकते हैं। और भाई प्रोबायोटिक का बात कर रहे हैं, प्रोबायोटिक इनका बोलने का मतलब है जो सप्लीमेंट्स होता है, फूड सप्लीमेंट्स, जैसे हिमालय का लिव 52 हो गया है, कैल्शियम डी करके होता है, कैल्डी, वो हो गया, और भी कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं, ग्रोथ बूस्टर जिसको कहते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। मतलब ग्रोथ बूस्टर ये सब देने से जो टाइमिंग होता है वो थोड़ा आपका कम हो जाता है। जो 10 महीना 6 महीना जो भी टाइम में मछली बढ़ने वाली है, तो 20 दिन 1 महीना थोड़ा टाइमिंग उससे कम हो जाता है। और सप्लीमेंट्स देने में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है मछलियों को, तो बीमारी लगने की भी संभावना काफ़ी कम हो जाती है। और FCR का बात कर रहे हैं, FCR जैसे 1.3 1.4 करके ये बात कर रहे हैं, तो जनरली जितनी भी मछलियाँ हैं उनका FCR 1.4 ही होता है। FCR बोले तो फूड कन्वर्जन रेशियो, मतलब कितना किलो खाना खा के मछली 1 किलो बनेगी, इसी को FCR कहते हैं। तो 1.4 का एक एवरेज होता है ऑलमोस्ट सारी मछलियों का। मतलब 1.4 किलो खाना अपने जीवन काल में, मतलब 6 महीने का कल्चर है या साल भर का है, तो उसमें एक मछली पे 1.4 किलो का खाना खाएगी तो वो 1 किलो का साइज़ पकड़ेगी। FCR का यही मतलब होता है। तो आप एक कैलकुलेशन भी लगा सकते हैं कि 1.4 किलो खाना का कॉस्ट लगेगा आपको एक मछली को 1 किलो करने में। आप कैलकुलेट करके देख लें कि 1 किलो दाना कितने का है। अगर आप नेचुरल खाना खिला रहे हैं तो उसका कैलकुलेट कर लें, या आप कमर्शियल दाना खिला रहे हैं 50 रुपये किलो है, एक एवरेज 50 रुपये किलो पकड़ते हैं कमर्शियल दाना का, तो 50 और 1.4 का आप 1.5 पकड़िए इजी कैलकुलेशन के लिए। तो 50 रुपये का खाना है मीन्स, और 1.5 किलो खाना खा रही है, तो 75 रुपये का खाना हो गया। और मछली जितने में बिक रही है और बच्चे का जो दाम है, जैसे 75 रुपये खाने का कॉस्ट पड़ गया, और फॉर एग्जांपल 5 रुपये मछली के बच्चे का दाम ले लेते हैं, 5 रुपये नहीं होता है, फिर भी एक इजी कैलकुलेशन के लिए 80 रुपये हो गया। और मछली 120 रुपये किलो, 110, 120, 30 जैसे बिक रही है, तो उससे जो खाने का कॉस्ट और मछली के बच्चे का कॉस्ट हो गया, और 10 रुपये आप लेबर कॉस्ट या और भी अन्य एक्सपेंसेस ले लें, तो 80 रुपीज़ 85 रुपीज़ तक हुआ। उसके बाद जो 30 रुपये 40 रुपये बच रहा है वो आपका प्रॉफिट बचा है। एक सिंगल पीस की मैं बात कर रहा हूँ, 1 किलो का साइज़ हो रहा है, तो ये एक मोटा मोटी कैलकुलेशन मैं समझा रहा हूँ। इसी के आसपास ही एक मछली का कैलकुलेशन निकाला जाता है। आप ये कॉस्टिंग कम कर सकते हैं अगर आप फीड, जैसे आपका खुद का खेत है, सरसों खली आप खुद का आपका प्रोडक्शन है, अगर कम रेट में आपको उपलब्ध हो जा रहा है, तो ये जो कॉस्टिंग मैं मछलियों को बता रहा हूँ ये थोड़ा कम किया जा सकता है। ये मोस्टली मैं कमर्शियल फीड की मैं बात कर रहा हूँ।
50 रुपये केजी करके। अब नेचुरल फीड होता है उसका कॉस्ट तो और थोड़ा कम होता है, और कुछ सप्लीमेंट्स भी मिलाने से थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ जाता है। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। एक बीघा में अगर देखा जाए तो वो 2.5 लाख तक बचा 3 लाख कम जो है आपको बच जाएगा। अगर 1 एकड़ में देखा जाए तो 4 सवा 4 के आसपास में बचाया जा सकता है। तो अगर मिनिमम जो अच्छा मैनेजमेंट हो उनका, और जो खराब मैनेजमेंट हो, जो नए हो, वो कितना तक बचा सकते हैं? देखिए, नए के लिए ही बता रहे हैं। नए के लिए पुराना तो आप हाई डेंसिटी में पालन करके और ज्यादा बचा सकते हैं। आप अभी हाई डेंसिटी कर रहे हैं या नहीं, अभी हम नॉर्मली कर रहे हैं। नॉर्मली कर रहे हैं? अब उसमें है कि आप साल में 2 बार इसका जो है ले सकते हैं। अच्छा, कल्चर जो है कल्चर। अच्छा, तो एक बात बताइए, इतने समय से आप कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग ब्रीड भी तैयार कर रहे हैं, जैसे एक मछली आती है घास वगैरह भी खाती है, उस पर आप काम करना उचित समझते हैं या नहीं? देखिए, आईएमसी या पंगास में क्या अंतर है ना, पंगास रफ एंड टफ मछली है। जी ठीक। इसको चाहे नया करे या पुराना करे, इसका देख रेख में बहुत ज्यादा ये नहीं होता है। अच्छा। लेकिन ग्रास कप, रेहू और ये सब जो है आपका भाकुर वगैरह जो है ना, इसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन शॉर्टेज, इसको केयर करना पड़ता है। अच्छा। पानी का मैनेजमेंट थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। वो मतलब रिस्क है थोड़ा। पैसे की बात हो रही है कि मतलब कितना प्रॉफिट निकाला जा सकता है, तो ये एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता है कि 1 बीघा में कितना निकाला जा सकता है। वो डिपेंड करता है कौन सी मछली का प्रजाति आप डाल रहे हैं और क्या साइज का डाल रहे हैं, कितना खाना देते हैं, रेगुलर खाना देते हैं कि नहीं देते हैं, और प्रॉपर जाल लगा हुआ है तालाब के ऊपर से भी पक्षी से बचाव के लिए, और साइड से भी एक चट्टी जाल होता है जिससे सांप में डंक ना घुसे। ये सब फैक्टर निर्भर करता है, और एरिएशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये सब फैक्टर निर्भर करता है प्रोडक्शन पे। तो ऐसा नहीं कि सब लोग सेम क्वांटिटी मछली डालें तो सबका एक ही रिजल्ट आएगा, नहीं, वो आपका देख रेख के ऊपर निर्भर करता है, और आपका एक्सपीरियंस कैसा है मछली पालन में उस पर निर्भर करता है। तो 2.5 से 3 लाख 1 बीघा में ये बता रहे हैं, ये कम क्वांटिटी में बता रहे हैं, जो बिगनर्स है उनके हिसाब से बता रहे हैं, जिनको आइडिया नहीं है। और जिनको आइडिया है वो ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। हाई डेंसिटी की बात हो रही है यहाँ पे। हाई डेंसिटी मतलब ज़्यादा मात्रा में आप मछली डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में आप मछली अंदर डाल रहे हैं, उसके लिए आपको एरिएशन देना पड़ेगा। एरिएशन बोले तो आप ऑक्सीजन पंप लगाइए, या तो फिर मोटर जो सेम पानी उसी में डाले, और ताकि ऑक्सीजन जनरेट हो सके, या आप जो बोरिंग का पानी डाल रहे हैं उससे भी ऑक्सीजन जनरेट होता है, लेकिन 1 घंटे 2 घंटा नहीं, कम से कम 4 घंटे के आसपास तालाब में एरिएशन देंगे तो आप एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेशनल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मछली पालन संबंधित कोई भी सामान चाहिए तो आप हमारे दुकान पे विजिट करके ले सकते हैं, या कॉल करके भी अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। मछली का जीरा ऑल ओवर इंडिया हम लोग सप्लाई देते हैं ट्रेन के माध्यम से, और मछली का जाल भी ऑल ओवर इंडिया कुरियर के माध्यम से, ट्रेन या बस के माध्यम से भी भेजते हैं। जाल की मैं बात कर रहा हूँ। या आप हमारे दुकान पर विजिट करके भी ले सकते हैं। हमारा शॉप मीठापुर पटना में है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।